कि जी बह रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए, कर दिए बंद किवार, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में रारी करावे, जीवन चतुर चालाक बड़ी है, जग महिमा अपरंपार, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। ए भैया, एक दिन मंथरा दासी की आए ऐसी जीव चली थी, ऊंच नीच समझ आएगी के कई की मती हरी थी, राम भेज दिए वनवास को, गलत किया व्यवहार, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। द्रौपदी की जीभ चली थी, अन्नों के अन्ना के की दुर्योधन पे खूब हंसी थी, दुर्योधन ने घर पे आई की, कीनू सोच विचार
यहां अजामिल से संत मुस्कुराने लगे और कहा कि आप ले लो हमसे, क्या चाहिए और क्या दे दोगे। महाराज आपके 9 पुत्र हैं, 10वां पुत्र आपकी पत्नी के उदर में है। आप मेरे कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। जो नारायण नाम सुना अपने आप अजामिल की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। सबसे पहले पहुंचे हुए संत उनको गुरु बनाया। जब गुरु बनाया, अच्छी सी विदाई दी, विश्राम कराया, विदा किया। अजामिल के जब 10वां पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। नारायण आता जाता बैठता उठता खाता पीता हर समय नारायण नारायण कहता। तभी तो कहते घर में पहले ऐसे नाम रखे जाते थे, सीताराम, राधे श्याम, है ना, पातीराम, सोवाराम, ऐसे नाम रखे जाते थे। और अब चिंटू, पिंटू, सिंटू, डबलू, बबलू, सीटू, वीटू, टीटू, नाम को कोई मतलब ही नहीं। नाम वो होता है जिस पे भगवान का नाम आए। ऐसे माताएं नाम रखती हैं। कभी कभी होता है कि मैंने सुना है कि बच्चे का नाम रख दिया आशिक। अब कोई बाजार में बुलाए दे तो सीधे पीट नहीं लगे कि अच्छा ऐसा नाम है। मतलब नाम भी सोच समझ के रखिए। भगवान का नाम आना चाहिए। और माताएं ये होती है ना, बचपन में अभी चल रहा, मेरी बड़ी खुद बहन है, उसके बच्चे का नाम है डुग्गू। अब बताओ, कुछ नाम का अर्थ है डुग्गू कोई नाम होता है? सीधे यही नाम रख के जाते हैं। अब पुत्रों में पुत्रियों में जो भी हो अच्छे नाम रखिए। यहां अजामिल पर धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। बेचारा काम धंधा करता, बच्चों में लगा रहता पूरे दिन। बालक भी बड़े प्यारे। नारायण भले ही कोई ना सुने, लेकिन नारायण एक ऐसा है जो अपने पिता की बात मानता है और सुनता है। समय आया है मृत्यु का, और मृत्यु सबकी आनी है। जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर। आएगा वो जरूर जाएगा। बस आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप आए हो और जाओगे तो किस तरीके से जाओगे। जब हम आए थे तो माँ हंसी थी, पूरा परिवार हंसा था कि घर में बेटा आया या बेटी आई है, इसको जो खुशी हो। ठीक है, अब जाओ तो ऐसे काम करके जाओ जो जाने के बाद लोग रोते ही रहे और ये कहे कि ऐसा इंसान दुनिया में दोबारा नहीं आएगा। इतना कुछ करके जाइए। हम इतने बड़े भक्त तो नहीं बन सकते हैं कि प्रभु को साक्षात खड़ा कर ले, लेकिन बस इतना कर लीजिए। एक डाली होती ना, डाली, उस एक डाली के 2 फूल, एक भगवान के चरणों में पड़ा होता और एक भगवान के गले में पड़ा होता माला के रूप में। तो वो जो चरणों वाला फूल होता है ना, वो गले वाले फूल से कहता है कि भैया तूने ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर लिए जो तू गले में और मैं चरणों में हूं। तो वो गले वाला फूल कहता है कि तू जब तक चरणों में है तब तक सही सलामत है। जब तक तू चरणों में है, डाली से टूट के आया, अभी चरणों में है, सही सलामत है। लेकिन जब तू भगवान के गले में आएगा ना, तो एक सुई ली जाएगी, एक धागा लिया जाएगा, और जब हृदय के बीच से सुई पार होगी तो दर्द तो होना ही है। और बिना दर्द के भगवान का गला मिल जाइए तो आसान नहीं हो सकता। बिना दर्द के
भगवान मिल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप भागवत में आए हो और यहां से कुछ न लेके जा पाए तो मेरा भी कहना व्यर्थ है और आपका सुनना व्यर्थ है। श्रोता कई प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक सोता और एक सरोता। श्रोता होता कथा पांडाल में आए, अच्छे से रहे, अच्छे से बैठे सुने, और सोता वो है, अभी एक माता जी सो रही थी बढ़िया प्रेम से, सच्ची में मैंने देखा, झूठ नहीं बोल रही, व्यासपीठ पे हूं, बढ़िया नींद ले ली। और ये इतनी चालाक है, मतलब आप सब नहीं, एक ही दो होती हैं, मतलब वरना नाराज हो जाओ मुझसे, है नाराज नहीं होना। तो एक ही दो होती हैं कि सो लेती हैं, और जो ज्यादा नींद आई ना तो घूंघट मार लेंगी, बहुत बढ़िया। चलो ये भी ठीक है, कूलर सही टाइम पे लगे, कछु तो ऐसी खम्मा को सारो ले ली, बढ़िया सोएंगे। नहीं, ये सोता होते हैं। और सरोता वो है कि अगर कथा में आएंगे तो ना मेरी सुनेंगे और ना तुम्हें सुनने देंगे। पास में बैठेंगे, भैया आनंद नहीं आ रहा, कुछ तो है गड़बड़, ये यहाँ नहीं कहना चाहिए था, यहाँ गलत बोल दिया, तो उनको कुछ बोलना ही होता है। यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ की बात नहीं है, सच में बढ़िया है। तो होते हैं, एक संत जी थे, तो संत जी ने एक कलाकार से 2 मूर्ति बनवाई। सुनार ने 2 मूर्ति बनाई, एकदम सेम, एक जैसी, लेकिन कीमत अलग अलग है। मूर्ति एक जैसी है, कीमत अलग है, एक 5,000 की, एक 50,000 की। तो लोग रास्ते से जा रहे, सबसे पूछा जा रहा, भैया ये मूर्ति दोनों एक जैसी हैं, कीमत क्या है? बोले इसमें एक 50,000 की, एक 5,000 की। बोले हैं तो सेम ही, इसमें क्या 50,000 5,000 होता है? तो बोले पता आप लगाओ ना, कौन सी 5,000 की, कौन सी 50,000 की है। जवाब दिया, मैं तो नहीं लगा सकता। संत जी एक बड़े पहुंचे हुए निकल रहे थे, बोले क्या हो रहा, भीड़ भाड़ बहुत है। बोले भैया मूर्ति एक जैसी है महाराज, कोई पता ही नहीं लगा पा रहा। तो संत जी बोले सुतरी लाओ, एक धागा। धागा आया, बोले क्या करना है? बोले काम करिए, एक जो मूर्ति है इसके कान में डालिए। कान में डाला धागा, इधर से निकल गया। संत जी बोले ये 5,000 की है। इधर डाला, इधर निकाल लिया, बोले 5,000 की है। दूसरी मूर्ति में धागा डाला, तो जैसे ही कान में धागा पहुंचा, सीधा गले से लगा करके हृदय से पेट में पहुंच गया। बोले ये 50,000 की है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ही श्रोता होते हैं। श्रोता आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी कीमत में हैं। आप कथा श्रवण करने आए हैं, आप 5,000 हैं या 50,000 वाले हैं या 50 लाख वाली है, कीमत आपकी है। कथा की बात कर रही हूँ, आपकी खुद की कीमत नहीं लगा रही हूँ। आप तो बहुत अरबों खरबों में हैं, अमूल्य है, इंसान अमूल्य होता है। तो कहते हैं कि यहां श्रोता इसी प्रकार के होते, इस कान से सुना, इससे निकाल लिया तो कोई महत्व तो नहीं है, ना मेरा ना आपका। और यहां से सुन करके सीधे गले से उतार करके हृदय में बिठाया, आप पहुंचा है, आप सच्चे श्रोता है।